1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। मामले पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उच्च स्तरीय जांच की इस दौरान मांग की गई है। ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की दहलीज पर यह मामला ले जाया गया है और इसके चलते शुक्रवार को उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। और कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है, ये देखना ज़रूर दिलचस्प रहेगा। क्या ऑब्जर्वेशन रहता है कोर्ट का, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस सब के बीच दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। उधर 3 छात्रों की मौत के बाद छात्रों में इस वक्त उबाल है। चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के इंसाफ की लड़ाई चल रही है सड़कों पर। राव आईएएस एकेडमी में 3 छात्रों की मौत से गुस्सा है। इंसाफ मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है। दिल्ली में एमसीडी ने कई कोचिंग सेंटर को हालांकि सील कर दिया है। बेसमेंट में क्लास चलाने वाले कई कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे कोचिंग सेंटर सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कराते हों। वो किसी भी तरह का कोचिंग संस्थान हो, अगर बेसमेंट में चल रहा है तो उसे सील किया जा रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तरह यहाँ पर काम अब हो रहा है। लड़के छात्र आंदोलन पर सड़क पर उतरे हुए हैं। हाई कोर्ट में ये मसला पहुंच चुका है। शुक्रवार को इसकी सुनवाई होनी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र सड़कों पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो डिमांड पूरी हो रही है उसका आश्वासन हमको दिया गया है। आश्वासन अब लिखित में है या मौखिक है, ये हमको जो है ये देखना है कि उसके कितनी गहराई है। अगर हम मौखिक आश्वासन पे बिलीव करें तो हम किस तरीके से करें, और अगर वो लिखित में है तो उसके क्या जो है ज़रिए हो सकते हैं या वो उसको कितना टाइम लग सकता है। हमको अब जो है एज ए स्टूडेंट बॉडी हम उस चीज़ पर देखकर सोच समझकर हम लोग जो है उसके बारे में एक सोच विचार कर रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स है वो वेदर दे आर फुलफिल्ड और नॉट, इसका भी स्टेटस जो है अभी तक हम लोगों को पूरा नहीं मिला है। पुलिस ने हमें ये कहा था कि इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी भी तरीके से पब्लिक लाइफ को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करे, और खासकर स्कूल के बच्चों के लिए तो हम नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रोटेस्ट का जो है पर्पस वो उनके लिए हानिकारक रहेगा। तो 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ जब तक स्कूल के बच्चों का आने या जाने का टाइम है तब तक के लिए हमारा गेट ओपन रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको दोबारा बंद कर देंगे। उधर दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत को लेकर लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब इसे लेकर मुखर्जी नगर में भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र धरने पर बैठ चुके हैं। इस पूरे हादसे के बाद छात्र लगातार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में प्रदर्शन करने वाले छात्र और शिक्षकों का कहना है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कारपोरेट की तरह काम कर रहे हैं। The DCP concerned, IO concerned, and MCD has to file. सर, and the fire service. एक बड़ा सवाल ये है कि जो MCD काउंसलर है आम आदमी पार्टी की, जो एरिया की इंचार्ज है, वो बहुत दिनों से मिसिंग है। उस पर क्या कोर्ट का कुछ कहना था या उस फैक्ट? देखिए, सीधे सीधे ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही कि जो फ्रीबीज कल्चर आप लेके आए हैं और आपके पास फंड नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 100 साल पुराना है, आप जो आबादी जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था वो 6-7 लाख लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बनाया गया था, लेकिन आज लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 100 साल पुराना है। तो और आपके पास फंड नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लेना चाह रहे हैं, आप पानी का बिल लेना नहीं चाह रहे हैं लोगों से, लेकिन उसके बदले में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो अगर आपको फ्रीबीज कल्चर देना आप दीजिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करिए।
देखिए, यहाँ पे जो राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते रहते हैं। हमारे सारे ऑफिसर्स भी रोज़ उनसे एंगेज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हमारा कोशिश रहता है कि उनको एंगेज करें, पीसफुल रखें और उनके जो भावनाएं हैं उनको हम समझें, उनके इश्यूज़ को हम आगे बाकी एजेंसी, अगर हमारे से रिलेटेड नहीं है बाकी एजेंसी से है तो उन तक पहुँचाएँ। आज ऑनरेबल एलजी सर ने एक मीटिंग लेकर कुछ डेलीगेट्स को बुलाया था। वो डेलीगेट्स उस मीटिंग से वापस आए तो वो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनको उन्होंने ब्रीफ किया कि उस मीटिंग में क्या हुआ है। उनके साथ यहाँ पर मैं भी था और फिर फर्दर हमने भी उनको अपडेट दिया कि अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है अलग अलग मैटर्स में, इन्वेस्टिगेशन में, अदर थिंग्स में। एंड इट वाज अ गुड इंटरेक्शन। आई होप दे अंडरस्टैंड। आई हैव रिक्वेस्टेड देम टू थिंक रेस्पॉन्सिबली कि वो आगे क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो जो मेन पर्पस जिसके लिए यहाँ पर आए हैं उस पर फोकस करें और जिस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं उस सिस्टम पे थोड़ा भरोसा रखें, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे जब उनको अटेंशन मिल रहा है तो ज़रूर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आरजू सेठ मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। आरजू, लगातार दिल्ली में अब ये मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है और कार्रवाई होती भी दिख रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तरह से इस पर काम चल रहा है। काश कि पहले ये काम कर लिया जाता। अभी आप कहाँ मौजूद हैं? जहाँ मौजूद हैं कि आपके साथ छात्र हैं, उनसे बात करें। बिल्कुल राजीव, देखिए आपको दिखाना चाहूंगी, मैं आज पूरा रियलिटी चेक कर रही हूँ और जगह जगह जा रही हूँ। इस वक्त मेरी मौजूदगी लक्ष्मी नगर में है और यहाँ पर भी मुझे एक ऐसी लाइब्रेरी दिखी है, इसका नाम है सक्सेस लाइब्रेरी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कितनी नीचे पे ये लाइब्रेरी बनी हुई है और अगर बारिश होती है और यहाँ पे पानी भरता है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है साफ तौर पर अंदर जा सकता है। अभी मैं इसलिए यहाँ पे बहुत धीमे बोल रही हूँ क्योंकि इस वक्त बाकी ज्यादातर जो भी लाइब्रेरीज हैं उन पे ताले लग गए हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी अभी भी ऐसी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बनी हुई है और यहाँ पर अभी भी जो बच्चे हैं वो अंदर मौजूद हैं। देखिए नीचे लाइब्रेरी चल रही है और शायद ऊपर सक्सेस लाइब्रेरी लिखा हुआ है और ऊपर रहने का इंतजाम भी जो है वो किया गया। बिल्डिंग देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर ये बनी हुई है और अभी भी ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये सड़क है और किस तरीके से बेसमेंट में नीचे की तरफ ये लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। अभी भी फिलहाल अंदर जो है लोग मौजूद हैं और एक बार इंसिडेंट हो गया उसके बावजूद भी देखिए कोने कोचे में क्योंकि अगर जो ऑन रोड हैं जो बड़े नाम हैं उन पे कार्रवाई हो गई है क्योंकि वो लाइमलाइट में रहते हैं, उनको उनकी खबर प्रशासन को भी होती है, इसीलिए उन पे कार्रवाई हो गई। सिर्फ 13, तो क्या ऐसा तो है नहीं दिल्ली में सिर्फ 13 ही ऐसी लाइब्रेरी या इंस्टीट्यूशन है जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे होंगे? गली कूचे में ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जो अभी भी चल रहे हैं। एक अभी हमने आपको दिखाया, रियलिटी चेक कर रहे हैं, हर कोने में आपको इस तरीके से लाइब्रेरी जो है वो मिल जाएंगी और साफ तौर पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना ही प्रॉपर इनके पास एनओसी होगी क्योंकि एजुकेशन एनओसी जो है वो अलग से लेनी पड़ती है। अगर आप इस तरीके से कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हैं तो साफ तौर पर ना उनके पास ये होंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर आप पूरी लोकेलिटी भी देखेंगे, ये देखिए कि क्या हालात हैं और यहीं से पूरी लक्ष्मी नगर एरिया जो इसको कोचिंग का हब कहते हैं, जहाँ पे बच्चे अपने यूपीएससी सीए की तैयारी करने आते हैं, पूरे इलाके का कुछ इसी तरीके से हाल है। और ये देखिए साफ तौर पर किस तरीके से तार आपस में उलझे हुए हैं और घर से कितने लगे हुए हैं। और अगर बारिश होती है और एक भी तार में करंट आता है तो समझ लीजिए कि हादसे को दावत देने वाले ये कुछ नज़ारे जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से पीजी की हो, ठीक है, थोड़ा सेफ रहकर रिपोर्टिंग करें आरजू, थोड़ा सेफ रहकर रिपोर्टिंग करें। इस तरीके के लोग सवाल उठाए जाने पर क्रोधित हो जाते हैं, हमला तक कर सकते हैं। आप बहुत खास जगह दिखा रही हैं, आप दिखाते रहिए इन गलियों को और आगे की तरफ निकलते चलिए और समझाते चलिए कि वहां जहां ये बच्चे पैसा देकर जाते हैं वहां के हालात क्या हैं। बिल्कुल, देखिए राजीव, अगर पूरी गली की भी बात करें तो यही हालात हैं। और अगर मैं गली के बाहर निकलती हूँ तो आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जिस तरीके से इन्हीं कोचिंग्स और इन्हीं लाइब्रेरियों की जो इनकी दावत है स्टूडेंट्स को चमकाने के लिए, जो कार्ड्स हैं वो भी उनको ब्रोकर्स जो हैं वो बाहर ही खड़े रहते हैं। अगर आपको तस्वीरें मैं दिखाती रहूंगी, ये देखिए इस वक्त मैं गली के बाहर निकल रही हूँ और देखिए चारों तरफ ये दावत देने वाली होर्डिंग्स जो हैं वो लगी हुई हैं और फेक एडवर्टीजमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरे के बच्चों को पैसे देके उनकी फोटोज जो है वो लगवा ली जाती हैं। ये देखिए जगह जगह को गलियों में किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो हैं खुले हुए हैं, ना पार्किंग एरिया है, ना ही प्रॉपर
एग्जिट है, ना ही प्रॉपर एक्सटिंग्विशर है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ब्रोकर्स जो है वो खड़े रहते हैं हाथ में टेम्पलेट्स लेकर, और बार बार कोचिंग आइए इस तरीके से प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चों को, क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ पर दूर शहर अपने माँ बाप का अपना सपना पूरा करने आए हैं, तो जरूर उनको लगता है कि हो सकता है उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन जिस तरीके से कोई भी नॉर्म्स जो है वो राजधानी एक आइडियल सिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि नॉर्म्स जो है जो बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और वहीं अगर सरकार की बात करें तो बना के नॉर्म्स कहीं खोए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चेकिंग किसी प्रकार की देखने को नहीं मिल रही है। जी, चेकिंग कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हालात क्या हैं वहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस वक्त। आरजू उन इलाकों में जा रही हैं जहाँ ये कोचिंग चलती हैं। क्या आरजू यहाँ पर एमसीडी ने रुख किया? क्या कोई एमसीडी की तरफ से आया? पहले आया होगा, नहीं आया होगा, उस पर तो सवाल बहुत सारे हैं। अगर आया होता तो ये हादसा नहीं देखने को आता। लेकिन अभी क्या कोई यहाँ पर आना शुरू किया जहाँ आप हैं? देखिए राजीव, ये बहुत बड़ी नोटिस करने की बात है, क्योंकि जो सील हुई है ज्यादातर जो एक्शन एमसीडी की तरफ से लिया गया है वो ओल्ड राजेंद्र नगर में लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर का ही वो हिस्सा है। लेकिन ये मामला सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर का नहीं है, सिर्फ 3 बच्चों का नहीं है, बल्कि जो छात्र हैं, लाखों की संख्या में छात्र जो है वो इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। वो यूपीएससी हो, सीए हो, इनकी तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है किसी एक इलाके का ये मैटर, ये पूरे देश का मैटर है, भविष्य का मैटर है। और अगर लक्ष्मी नगर की बात करूं तो फिलहाल मुझे कोई जानकारी अभी नहीं मिली है कि एमसीडी जो है वो इस एरिया में पहुंची है और यहाँ पे कार्रवाई देखने को मिली है। बस ये है कि लाइब्रेरीज में जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी उनको पता लग चुका है कि लगातार मीडिया वाले जो है कवरेज कर रहे हैं, उनको इसका भी पता है कि एमसीडी वाले कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए हमने देखा किस तरीके से कुछ बेसमेंट में लाइब्रेरियां जो चल रही हैं उन पे ताले लग गए हैं। लेकिन अभी भी हमने देखा, अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से नीचे भी बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है, उनको भी धड़ल्ले से चलाया जा रहा है बिना किसी खौफ के, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसी लोकेशन है जहां पर एमसीडी की कार्रवाई नहीं की गई है। और शायद यही वजह है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरीज हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो गली गली में खुले हुए हैं और शिक्षा के नाम पे जो पैसे की कमाई है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, शिक्षा के नाम पर पैसे की कमाई करते हुए नजर आ रहा है। आरजू सेठ मेरी सहयोगी इस वक्त लक्ष्मीनगर इलाके से। आरजू, रिपोर्ट ज़रूर करें, तस्वीरें ज़रूर दिखाएं, लेकिन आरजू अपना भी ख्याल वहाँ पर रखें लगातार। अब आप वहाँ पर अपने को सेफ रखें। हम एक